हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को अगर हम लोगों का मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी हम लोगों ने लेसन 2 के आय, व्यय और बचत तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज हम लोग इन टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, जो पेपर में बहुत बार पूछे गए और उनके पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं और जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है, मतलब जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आप लोगों ने मेरे वो टॉपिक्स पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, तो आप लोग इन क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दे ले जाएंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वो मेरे टॉपिक्स नहीं देखे हैं, वो वीडियो पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो पार्ट देखिए और ये एमसीक्यू करिए, जो बहुत अच्छे हैं, जो आपके पेपर में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला है, जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आकस्मिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना, शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अन्य बचत योजनाओं से अधिक लाभांश प्रदान करना। तो हम लोगों ने क्या है, बीमा योजना को पढ़ा है कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, आकस्मिक खर्चों के लिए, बीमा क्या है, आकस्मिक खर्चों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, बीमा योजना का उद्देश्य होता है। दूसरा देखते हैं क्या है, सरकारी कर्मचारियों, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन होते हैं, उनको उनकी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा, वेतन, बोनस, पेंशन, इनमें से कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके जो आय होती है उस पर क्या कटता है, जीपीएफ कटता है, अनिवार्य बचत कटता है। तो उनके रिटायरमेंट के बाद उनको क्या मिलेगा, क्या मिलता है रिटायरमेंट के बाद उनको, नॉर्मल सी बात है, पेंशन ही मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन, किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाले चेक कौन सा होता है, किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा होता है। तो इसमें कौन सा होगा, पहला ट्रैवलर चेक, उपहार चेक, क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक। तो हम लोगों ने चेक तो बहुत अच्छे प्रकार से पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और देखा भी कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ दिए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो किस शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा होगा, आप लोग बता सकते हैं, गेस करिए। तो किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन होगा, उपहार चेक होगा, जिसको गिफ्ट चेक भी कहा जाता है। तो शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक यही होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, बैंक की, डाक खाने की, जीवन बीमा निगम की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, डाक खाने की, डाक खाने के द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्र की योजना, इसको एनएससी भी कहा जाता है, जो डाक खाने के द्वारा प्रदान की जाती है। एक बचत पत्र क्या होता है, एक मतलब सर्टिफिकेट के तरीके होता है, वो क्या प्रदान किया जाता है, डाक खाने के द्वारा। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन कौन सा है। कौन से ऐसे साधन हैं, हम लोगों ने विनियोग के साधन पढ़े हैं ना, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो बचत को सुरक्षित हम लोग कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, बॉक्स में, पड़ोसियों को देना, बैंक में जमा करा, इनमें से कोई नहीं। बचत को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा सुरक्षित साधन कौन सा है, तो ये हो जाएगा बैंक में जमा करना। बैंक में जमा करके हम लोग क्या है, सुरक्षित रूप से अपनी बचत को रख सकते हैं और उस पर ब्याज भी मिलेगा हम लोगों को। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर ले, आगे देखते हैं कौन से। अगला क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र बचत योजना है किसकी है, किसान विकास पत्र किसकी योजना है, बैंक की, डाक खाने की, बैंक में जमा करना, या जीवन बीमा की। तो किसान विकास पत्र किसकी योजना है, डाक खाने की है स्टूडेंट, गैस डाक खाने की योजना है ये। डाक खाने के द्वारा क्या है, किसान विकास पत्र प्रदान किया जाता है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं कौन सा है, किस चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती, किस चेक में बाएं कोने पे दो समांतर लाइनें इस तरीके से हम लोगों ने देखा था, पढ़ा भी था, बाईं ओर खींची जाएंगी, तो उस चेक को क्या कहा जाएगा, वाहक चेक,
यात्री चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक। तो हम लोगों ने वाहक चेक भी समझ लिया था क्या होता है, यात्री चेक भी समझ लिया था, क्रॉस चेक, उपहार चेक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप लोग गेस करिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, क्रॉस चेक, जिसको क्या है क्रॉस चेक हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस चेक को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस चेक को ही रेखांकित चेक कहा जाता है। क्रॉस चेक को ही रेखांकित चेक कहा जाता है। और क्रॉस चेक में ही दो समांतर, बाईं तरफ दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं और इस पर क्या लिखा जाता है, AC, मतलब अकाउंट टू पे ओनली लिखा जाता है, जो अकाउंट से अकाउंट में क्या होता है, पैसे को ट्रांसफ़र करता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अगला क्वेश्चन है, बचत की आवश्यकता है, मतलब बचत हम लोग क्यों करते हैं, बचत की आवश्यकता क्यों होती है। पहला है मनोरंजन के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, बंगला खरीदने के लिए, उपयुक्त सभी। तो बचत हम लोग गैस क्यों करते हैं, मनोरंजन के लिए करेंगे, बंगला खरीदने के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, बचत करते हैं भविष्य के आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए। ये बचत का क्या है, मेन उद्देश्य होता है, हमारी बचत करने का यही हमारा उद्देश्य होता है कि भविष्य में जो भी क्या है आवश्यकताएं, जो भी खर्चे हैं, जो आकस्मिक चीज़ें हम लोगों के भविष्य में क्या है आकस्मिक आवश्यकताएं, उनको पूरा करने के लिए हम लोग बचत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, पारिवारिक बचत का माध्यम है। पारिवारिक बचत का माध्यम कौन सा है, किस माध्यम से हम लोग अपने परिवार की इनकम को बचा के रखते हैं। कौन सा हो गया, डाकघर की योजनाएं, प्रोविडेंट फंड्स हो गया, जीवन बीमा हो गया और उपयुक्त सभी हो गया। तो इसमें कौन सा आएगा, पारिवारिक बचत का माध्यम कौन सा है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त सभी। सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। इन सभी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी पारिवारिक आय को बचत के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। तो किस चेक की राशि को केवल प्राप्तकर्ता अपने खाते में जमा कराकर ही प्राप्त कर सकता है। अभी आगे हम लोगों ने इसको समझा है बहुत अच्छे से और देखा भी है और कैसा होता है ये भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है, जो बार बार पूछा ही जाता है पेपर में। तो पहला हो गया यात्री चेक, उपहार चेक, रेखांकित चेक, वाहक चेक। कौन सा चेक होगा जिसको क्या हम अकाउंट टू पे ओनली कहेंगे और जिसमें बाईं तरफ दो समांतर रेखाएं भी खींची जाएंगी। तो इतना मैंने आप लोगों को क्या कर दिया है, थोड़ा सा इशारा दे दिया है, आप लोगों को समझना होगा कि कौन सा चेक हो सकता है। तो वो चेक कौन सा होगा, वो चेक होता है रेखांकित चेक, जिसको क्रॉस चेक भी कहा जाता है। अभी हम लोगों ने क्या है क्वेश्चन के जरिए उसको फिर से समझा है। तो आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। उपहार चेक की धनराशि होती है, उपहार चेक जो गिफ्ट चेक होता है उसकी धनराशि कितने रुपए से शुरू होती है। अगर आप लोगों ने मेरा पहले का नेक्स्ट वीडियो देखा होगा जो पार्ट 3 वाला था, उसमें क्या है हम लोगों ने चेक पढ़ा था और उसमें ये भी जाना था कि चेक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसमें से गिफ्ट चेक कौन क्या होता है और उसकी धनराशि कितने से शुरू होती है, कब दिया जाता है। तो 10 रुपये होती है, 25 रुपये होती है, 21 रुपये होती है, 50 रुपये होती है। कौन सी होती है, कितनी होती है, आप लोग बताएं ज़रा, तो कितनी होगी गिफ्ट चेक की धनराशि कितनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, कितनी होगी 21 रुपये। इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से तो 21 रुपये होगी, लेकिन वो शुरू होती है 11 रुपये से। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 21 रुपये होगी, लेकिन वो 11 रुपये से शुरू होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और स्टार्टिंग कितनी होती है 11 रुपये से, और इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे 21 हम लोगों को सही करना पड़ेगा। तो जैसा ऑप्शन है वैसा आंसर हम लोगों को देना पड़ेगा। उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वही ऑप्शन क्या है हम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, अप्रत्यक्ष आय क्या है। अप्रत्यक्ष आय पढ़ा हम लोगों ने, आय के भेद पढ़े जिसमें प्रत्यक्ष पढ़ा था और अप्रत्यक्ष पढ़ा था। तो अप्रत्यक्ष आय का कौन सा, इसमें कौन सा ऑप्शन अप्रत्यक्ष आय का है। तो जो 3 है वो गलत है, केवल एक ही सही है। तो उसको आप लोग को जानना है कि कौन सा सही है। जमा धनराशि का ब्याज, वेतन, निःशुल्क आवास, कृषि से प्राप्त आय। तो अप्रत्यक्ष आय इसमें से कौन सा माना जाएगा, कौन सा है अप्रत्यक्ष आय का साधन, इसमें से क्या होगा
निःशुल्क आवास। अप्रत्यक्ष आय क्या होगी? निःशुल्क आवास के रूप में हमें मिलेगी। अप्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें सुविधाओं के रूप में मिलती है, पैसे के रूप में नहीं होती। पैसे के रूप में जो अपनी क्या है, निश्चित समय अवधि के अंतराल पर कार्य करने के बाद जो हमें हमारी मेहनत के बदले धनराशि मिलती है, वो क्या होती है? जो पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे हाथ में मिलेगी, वो प्रत्यक्ष आय होगी। अप्रत्यक्ष आय क्या होती है? हमें सुविधाओं के रूप में मिलती है। तो जैसे निःशुल्क आवास हो गया, निःशुल्क क्या हो गया? शिक्षा हो गई, निःशुल्क बिजली हो गई, निःशुल्क पानी हो गया, निःशुल्क आपको क्या है, आने जाने की सुविधा मिल रही है, वो भी क्या हो गया? अप्रत्यक्ष आय का ही उदाहरण है। तो आप लोगों को क्या है, हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा चेक सबसे सुरक्षित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है वाहक चेक, दूसरा है गिफ्ट चेक, तीसरा है क्रॉस चेक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वाहक चेक आप लोगों ने देख लिया था कौन सा था, जो बेरियर चेक होता है और सबसे असुरक्षित होता है। गिफ्ट चेक होता है जो किसी के उपहार, किसी शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप दिया जाता है। और तीसरा है क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक कौन सा चेक होता है? ऐसा चेक जो अकाउंट टू अकाउंट पे होता है और उसमें बाईं ओर दो समांतर लाइनें, ऐसे समांतर रेखाएं खींची होती है और उसमें एसी अकाउंट पे ही ओनली लिखा होता है। तो ऐसा चेक कैसा होता है? ऐसा चेक सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन यही सही होगा कि सबसे सुरक्षित चेक इनमें से कौन सा है। तो इसमें क्रॉस चेक सबसे सुरक्षित चेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को कहते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने वाले धन को क्या कहा जाता है? तो जिस धन से परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी उस धन को क्या कहा जाएगा? पारिवारिक आय, पारिवारिक बचत, पारिवारिक व्यय और पारिवारिक बजट। तो जिस धन से क्या है, परिवार के खर्चों और व्यय को पूरा किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारिवारिक व्यय कहते हैं, क्योंकि पैसे को खर्च करके ही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिवारिक व्यय। अगला क्वेश्चन है चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने चेक पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से, 5 प्रकार के पढ़े थे हम लोगों ने। हम चेक उसमें से 5 चेक होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नंबर 1 है 5, 8, 7 और 9। तो इसमें चेक होते हैं 5, 8, 9 और 7। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा था, देखा था कि चेक 5 प्रकार के होते हैं और वो पांचों चेक बहुत अच्छी तरीके से समझ भी ली होंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? इसमें सही हो जाएगा कि 5 प्रकार के होते हैं। और वो भी कौन कौन से होते हैं? वाहक चेक, आदेशक चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, गिफ्ट चेक होता है और यात्री चेक होता है। तो 5 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को अगर एमसी क्वेश्चन कैसे लगे हो, अगर अच्छे लगे हो तो गाइस कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ न्यू क्लास में, और अगले चैप्टर में मिलेंगे, देखेंगे उसमें हम लोग क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम में आपके आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।